हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में। ठीक है, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। इसके पहले ऑलरेडी जो है हम डेफिनेशन क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया है। यदि आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। स्पेशली टारगेटेड वीडियोस APO 2023 है ये, और इसमें हम आज के इस सेशन में जो है बेसिकली केवल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो वो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, किसे कहेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन? इसको हिंदी में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कहते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड, ये इंक्लूड वर्ड लिखा है, व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस, अनेबल टू फॉर्म इलनेस और अदर कॉजेज ऑफ परफॉर्म ड्यूटीज। ठीक है, परफॉर्म ड्यूटीज, the police officer present in the station house who has next rank to such officer and the above rank of constable when state government direct any other police station so present। ठीक है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा हम एलाबोरेट करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है उसमें क्या है कि जब वो मौजूद नहीं रहता है, ठीक है, उसके अंतर्गत तो वो सारे जो है, पहले तो ये समझो कि पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है ना, तो जब वो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी एब्सेंट रहता है, जो ये डेफिनेशन बताता है, व्हेन ऑफिसर ऑफ चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एब्सेंट, जब वो एब्सेंट रहता है यानी उपस्थित रहता है, हो सकता है कि वो किसी बीमारी की वजह से हो। ठीक है, किसी बीमारी की वजह से जो है, इलनेस की वजह से जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है। ठीक है, तब उस थाने में उपस्थित जो कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा, ठीक है, वो जो भार साधक अधिकारी है, ठीक है, उसके ठीक नीचे पंक्ति में होगा वो, यानी कि कांस्टेबल पंक्ति से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से देखना, या राज्य सरकार जिसको अपॉइंट करे या जो कोई भी निर्देश दे, तो उन सभी पुलिस अधिकारियों को जो है भार साधक अधिकारी माना जाता है। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको बेयरेक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। तो बेयरेक्ट की लैंग्वेज यही बोलता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड, यानी कि वो समाहित करता है किनको, व्हेन द ऑफिसर चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, यानी कि जो भार साधक अधिकारी वो एब्सेंट है, फ्रॉम द स्टेशन हाउस, पुलिस थाने से, किस वजह से, अनेबल फ्रॉम इलनेस, यानी कि बीमारी से असमर्थ है, और या हो सकता है अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, अन्य कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से अपनी ड्यूटी को सही तरीके से वो कर नहीं पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, वो क्या, जो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वहां पे स्टेशन हाउस पे, यानी कि पुलिस स्टेशन पे मौजूद होगा, हु इज द नेक्स्ट इन द रैंक ऑफ सच ऑफिसर। ठीक है, यानी कि वो बोल रहा है कि ऐसा उपस्थित पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी के पंक्ति के ठीक नीचे है, यानी कि जो यहाँ पे जो ऑफिसर इंचार्ज था उसके ठीक नीचे, यानी कि वो अधिकारी होना चाहिए, और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर हो। ठीक है, नीचे हो किसके, जो ऑफिसर इंचार्ज था उसके ठीक नीचे हो, लेकिन जो ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ही नीचे हो, कांस्टेबल पंक्ति के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल पंक्ति के ऊपर होना चाहिए, या हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार जैसा कोई डायरेक्शन दे, तो अन्य पुलिस कर्मी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सब के सब जो है स्टेशन हाउस चार्ज कंटेन कर सकते हैं।
तो इन सभी पुलिस को जो ऐसा करता है उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कहते हैं, यानी कि थाने का भारसाधक अधिकारी कहते हैं। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट। ठीक है, ये सब जो है बेयर एक्ट का एग्जैक्ट लैंग्वेज है। लेकिन अगर देखो हमको लेमैन की भाषा में समझना है कि आखिर में ऑफिसर इंचार्ज किसे कहते हैं, तो देखो जो सामान्यतः जो थाने में जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, जो कोई भी अधिकारी उपस्थित होते हैं, नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उनमें जो सबसे, ठीक है, उनमें जो सबसे सुपीरियर होता है ना रैंक में, उसे ही थाने का भारसाधक अधिकारी कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, उसे ही थाने का भारसाधक अधिकारी, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशन हाउस, ठीक है, इज आर नोन एज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये मैं बता दिया कि आखिर में कौन होता है जो अदर देन बेयर एक्ट लैंग्वेज है। अच्छा, साथ ही साथ जो इसको अभी हम ये भी देख लें कि आखिर में ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज का, ठीक है, यानी कि थाने के भारसाधक अधिकारी का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत जो है कहाँ पे दिया गया है, 2O में। तो ये तो बहुत आसान है, इसका पहला लेटर O है और यहाँ भी O है, तो ये ऐसे ही लर्न हो गया। कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको जो है हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा जो है जो टर्म है किस सेक्शन में जो है परिभाषित किया गया, क्योंकि उससे मिलता जुलता ही जो फर्स्ट लेटर है वो उसमें समाहित है। ठीक है, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो गया। ठीक है, तो जैसे क्या होता है ना कि, और ये अभी जो ऑफिसर इंचार्ज है ये भी तो है 2O, बहुत सारे हैं। तो हमको देखो लर्न करना है तो इसमें कैटेगरी बना करके लर्न करना है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन सेक्शन से काफ़ी डिटेल नहीं पूछाते, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, स्मार्टली तरीके से इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन कौन से ऑफिसर इंचार्ज होंगे, फिर से रिकॉल कराते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, यदि जो ऑफिसर इंचार्ज है, भारसाधक अधिकारी है, यदि थाने में क्या होता है, स्टेशन में अनुपस्थित रहता है, किस वजह से, इलनेस की वजह से, बीमारी हो गई, ठीक है, या किसी कारणवश जो है वो नॉट मेंटेन द, ठीक है, चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है, किसी कारणवश अनेबल है उस चीज़ को देखने के लिए, तो क्या होगा, तो ये कहा कि जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे, ठीक है, जो कोई भी पुलिस अधिकारी हो, लेकिन कांस्टेबल रैंक से ऊपर होना चाहिए, वो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी हो सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जिसको डायरेक्शन दे सकती है कि ये व्यक्ति हो सकता है, जिसको कह देगी वो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, जो और भी कैसे हम पहचान सकते हो, तो ये माना जाता है कि जो पुलिस स्टेशन का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, थाने का भारसाधक अधिकारी। ठीक है, डेफिनेशन इसका 2O में दिया गया है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और हमको समझ लेना है कि इसमें जो है ना थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है, हमने बता दिया कि कैसे कैसे होता है, लेकिन इसमें एक चीज समझो कि इनके अतिरिक्त इसके जो 2O है ना, इसके अलावा जो सेक्शन 36 है ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अनुसार जो थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी, ठीक है, अपने क्षेत्र में, ठीक है, थाने का भारसाधक अधिकारी के अधिकार मिले होते हैं, यानी कि कोई भी वरिष्ठ हो, जैसे ये बोल दिया ना कि डेफिनेशन में कि जो ऑफिसर इंचार्ज से नीचे और इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर, ठीक है, कांस्टेबल रैंक से ऊपर, तो जो ऑफिसर इंचार्ज से नीचे बोल रहा है ना, ऑफिसर इंचार्ज से जो और भी सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो उनके पास भी पावर है कि वो ऑफिसर इंचार्ज बन सकते हैं।
ठीक है, यानी कि भार साधक अधिकारी के अधिकार मिले होते हैं, उनके पास प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने पूरा डिस्कस किया ऑफिसर इंचार्ज क्या होता है और कहाँ पे दिया हुआ है, और भी कोई सेक्शन जो मेंटेन किया है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। कैसा वीडियोस लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप नए व्यूअर्स हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।